अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर रूल करवाएं 1.6 का, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो प्लीज़ हमें समझाएं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूजेस मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। दो मेथड्स उन्हें दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। दो मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको समझाऊंगी। एक क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड के साथ करूंगी और एक क्रैमर रूल के साथ। आई होप आपको समझ आ जाएगी। और ये सो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। 1.6 से जरूर एक लॉन्ग ज़रूर आता है, और वो क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड दोनों में से कोई भी रूल दे सकते हैं। तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व करेंगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें और वीडियो को एंड तक देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ इजीली मिल भी सकें और जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप मुझसे पूछ भी सकें। तो इसके ऊपर लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.6। अच्छा, जिसको 1.5 आती होगी वो इजीली एक्सरसाइज 1.6 करता है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको डिटर्मिनेंट भी सिखाती हूँ कि डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं। वो बहुत ज़्यादा इजी है। 1.5 का जो है ना पहला पार्ट है, 1.5 का पहला पार्ट है डिटर्मिनेंट। -1 1/2 0 ये दिया हुआ है आपको। तो हमने इसको किस तरह फॉर्म में लिखना है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरह सॉल्व करना है। ये देखें ना, डिटर्मिनेंट ए का 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आंसर आता है हमारे पास इज़ इक्वल टू 1। अगर ये इज इक्वल टू 1 आता है इसका मतलब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अगर हमारे पास ये 0 आंसर आता है इसका मतलब सिंगुलर है। ये हमने सारा पीछे पढ़ा हुआ है। जिन्होंने 1.6 मांगी है उन्होंने पीछे सारा रिवाइज करना पड़ेगा उनको, और जिन्होंने नहीं किया हुआ तो वो भी मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उनको वो भी चीज़ समझा दूँगी जिनको नहीं आती। बट मैं आपको 1.5 का भी थोड़ा सा जो है ना रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिन्होंने अभी तक 1.5 नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट पहले मैं आपको एक डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं रजिस्टर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आपको मेरी समझ आएगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चीज़ें मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक एक स्टेप मैं करूँगी इंशाल्लाह। डिटर्मिनेंट ए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ना वो साइड थोड़ा इस तरह का होता है। हम लोगों ने इसको इस तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिखना होता, हम लोगों ने थोड़ा इस तरह फॉर्म में लिखना होता है। सो अब हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0। जब हम एक दफ़ा इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिड में साइन माइनस का आएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें सीधा। जो बच्चे को मुश्किल होती है खुद से सॉल्व करने में तो सीधा ऐसी एज इट इज़ ऐसी वैल्यू जो है ना कैलकुलेटर पे राइट कर लें, इंशाल्लाह उनकी वैल्यू निकल आएगी। आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। आई होप आपके पास होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2। -2 इट्स मीन जब आपके पास कोई काउंटिंग वर्ड आ रहा है, मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा, आपके पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है। अगर आपके पास होल नंबर में मतलब ज़ीरो आ रहा है आपके पास, तो आपका मतलब वो सिंगुलर है। अगर आपके पास जैसे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मीन्स। इट सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी ज़ीरो आए तो इट्स मीन सिंगुलर है, और अगर कोई भी मतलब ज़ीरो के बाद 1 2 3 कोई भी कुछ कोई भी वैल्यू है तो उसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। इट्स मीन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़रा याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो मुश्किल देगा। तो ये है डिटर्मिनेंट। बेशक आप निकाल कर चेक कर ले, पीछे आंसर भी चेक कर ले, तो ये -2 ही है, तो इस तरह डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1.5 का जो है पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.6। तो 1.6 जो है ना वो मज़े की बहुत ज़्यादा है, बट आपने एंड तक देखेंगे तो वही समझ आएगी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इन्वर्जन मेथड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं।
बाय इन्वेरिएंट मेथड अच्छा, आपको एक ही क्वेश्चन 2 मेथड के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर इन्वेरिएंट मेथड भी होगा और क्रैमर रूल भी। उनकी मर्जी है, वो आपको इन्वेरिएंट मेथड देते हैं इस क्वेश्चन में कहने के लिए या क्रैमर रूल, वो उनकी ही मर्जी होगी। सो अब क्या करना है, हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाना है 2 3 -2 +2, 2 3 -2 और 2। एक्स और वाई भी हम इस तरह राइट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। देखो तीनों चीज़ें हम लोगों ने मैट्रिक्स में लिख दी हैं। लेट हम लोगों ने लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए और एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू हम लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में बना ली है, ठीक है। ये इक्वेशंस की फॉर्म में थी, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आए हैं, तो हमने इसको ए कहा है, इसको एक्स और इसको बी। देन हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट लिया है, जो हम लोगों ने ए वैल्यूज़ को कहा था 2 -2 3 2 को, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट एज इट इज़ वैसे ही लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 × 2 -3 × -2। अच्छा, यहाँ पर आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाई है, इसलिए ब्रैकेट लगाई क्योंकि इसके साथ माइनस था, हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4, 3 2 6, 6 और 4 को प्लस किया, ए का डिटर्मिनेंट 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है। सोल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट इस तरह ही निकाले। अब हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट आप लोगों को पता ही होगा कैसे लेते हैं, मैं फिर भी आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कैसे लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट जो है मैंने ले लिया, किस तरह लिया है, यहाँ पर ए की वैल्यू थी 2 -2 3 2, इन दोनों की वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये दोनों सेम थे, अगर हम चेंज भी करें तब भी 2 2 ही रहेगा। और इन दोनों के हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं, जिसके साथ पहले से ही माइनस होगा उसको हमने प्लस कर देना है, जो प्लस होगा हमने इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 2 के साथ माइनस था, यहाँ पर आके ज्वाइंट लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर कोई साइन नहीं था, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने ज्वाइंट लेना है, ज्वाइंट लेना बहुत ईजी है। आई होप आपको ज्वाइंट की भी समझ आ गई ही होगी। एज वी नो डैट के ए एक्स इज इक्वल टू बी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, तो x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स b है। मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ कि कैसे आया है, x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स b। देखें, उन्होंने ए एक्स इज इक्वल टू बी को x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स b इसलिए कहा है कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो एडजॉइंट a ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई पे b करेंगे, अगर a का इन्वर्स करना होगा तो एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a करेंगे। ये हम लोगों ने 1.5 के अंदर पढ़ा भी है, तो उन्होंने इस तरह इन्होंने ये फार्मूला बनाया है ताकि जो है हम लोग अगर x की फाइंड आउट करनी हो, इसलिए इसको इज इक्वल टू से पहले लगाया है ताकि दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है। तो उन्होंने इसका फार्मूला बनाया x इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b एंड a का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके पेज नंबर 25 पर है ये फार्मूला, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो इसलिए हमने इज इक्वल टू से पहले लगाया क्योंकि दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती हैं, दोनों चीज़ें किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती हैं। देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दोनों करनी है या एक्स करना है या ए का इन्वर्स। तो चलते हैं दोबारा अपने रजिस्टर पर। यहाँ तक
समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमने सिर्फ अभी ज्वाइन लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b, ये तो आपको पता है ही। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कहा था कि ये हमारे पास x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या एक्स वाई, हम लोगों ने x की जगह एक्स वाई लिख देना है। a की इन्वर्स जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था 1/10 लग देना है, वैन हमने वैसे ही लगाया है। ठीक है, वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, इसमें कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये भी ओवर में वैल्यू थी, हमने कहा चलिए इसको भी ओवर में लिख देते हैं। एंड हमने जो एडजॉइंट की वैल्यू निकाली थी वो भी ए की ही वैल्यू है, क्योंकि ए का इन्वर्स हमने 1.5 में पढ़ा है। ए का इन्वर्स जो एडजॉइंट होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है, हमने वो लिखना होता है। तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 2 -3 2, और बी की हमने क्या निकाली थी 4 और 6। स्टार्टिंग में हमने यही निकाली थी, ये देखें मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। 4 6 ये थी, ये मैट्रिक्स की वैल्यू थी, और हम लोगों ने जब ज्वाइन लिया तो ये वैल्यू होगी, हमने वही एज इट इज़ राइट डाउन कर दी। अब क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 110 को हमने ऐसे ही रखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, इनके बीच में प्लस का साइन आ गया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, एंड यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या करना है कि 1/10 ये हमारे पास इस तरह है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर क्या आता है हमारे पास 20। अगर आप सीधा पुट करना चाहते हैं सीधा पुट कर लें, या आप इस तरह कर लें कि 8 + 12, जिस तरह में आपको दिल करता है वैसे कर लें। एंड नीचे है, मैंने फटाफट ये ऐसे ही कर ली है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 4 2 ज़र 8, 6 2 ज़र 12, 8 + 12 कितना हुआ, इस तरह करते हैं। तो मैंने एक स्टेप नहीं भी किया, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, बल्कि मैं कर देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं लगेगी। ये देखो 4 2 ज़र 8 प्लस 6 2 ज़र 12, नीचे हमने क्या करना है -12 + 12 आ रहा है। 8 + 12 कितना होता है 20, प्लस और माइनस आपको पता है ऑपोजिट साइन ओबियसली कट जाते हैं, और 0 आएगा। 1/10 हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो क्या करना है हम लोगों ने कि अब हमने इसको इसी साथ डिवाइड करना है, 20 को 10 के साथ और 20 को 0 के साथ हम लोगों ने कर लेना है। और हमारे पास इज इक्वल में वही है x/y। तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। कैलकुलेटर पे सीधा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता है 0 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड कर लिया। आई होप आपको इन्वर्जन मेथड समझ आ गई होगी। आज मैं सिर्फ आपको इन्वर्जन मेथड से ही एक क्वेश्चन करवाऊंगी, आपने सारे जो है इन्वर्जन मेथड से करके देख लेने हैं, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में ग्रामर रूल सिखाऊंगी, और आपने ग्रामर रूल भी सीख लेना। और किसको किस पॉइंट से समझ नहीं आई हो, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।